हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल. और हमें चार डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में कौन सा फेनोमेनन अकर करता है. हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फाइनल राइट आंसर है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है, हम अगर उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक मटेरियल होता है, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है जिसको हम लोग एक ये एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं. तो अगर ये हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है तो ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम पहले क्या करते हैं, एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं. तो इनिशियली ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऐसा है, ठीक है, और ये हमारा फोटो सोर्स है, ठीक है. तो ये हमारा सोर्स होगा और ये जो होता है होल जो सेटअप होता है वो एक वैक्यूम चेंबर के अंदर ऐसे हमारा रखा जाता है, ठीक है. तो ऐसा एक होल होता है जिसकी वजह से ये हमारा, तो अभी हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है. तो पॉजिटिवली चार्ज हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा हमारा प्लेट, और ये हमारा इनिशियली नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है. तो अब क्या होता है ना, सोर्स के अब अगर हमारे पास एक सोर्स है तो सोर्स से क्या हमारे फोटोन्स आते हैं, और अगर इन फोटोन्स का जो एनर्जी है ई, तो ये जो प्लेट्स है ना जिसको हमने वोल्टेज के अक्रॉस हमने रखा है, ये प्लेट्स जो होता है ये हमारा फोटो सेंसिटिव होता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे जो प्लेट्स होते हैं ना, ये हमारे फोटो सेंसिटिव प्लेट्स होते हैं. फोटो सेंसिटिव प्लेट्स होने का मतलब है कि अगर इनके ऊपर हमारा फोटोन्स गिर रहा है जिनका एनर्जी ई है, और इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल का अगर वर्क फंक्शन फाई है, वर्क फंक्शन एज वी नो कि वो होता है हमारा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. इसका मतलब होता है कि अगर हमें पता है कि जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं और उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उस मटेरियल के सरफेस पे घूम रहे होते हैं. तो हर एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है फाई, जो कि हमारा, जिसको हम सिंपली बोलते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. तो ये एनर्जी, अगर हमारा जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी हमारे फाई के वैल्यू से इक्वल या ज्यादा होता है, तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हमारे उस प्लेट से इजेक्ट हो जाता है, ठीक है. तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो फोटोन इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिर रहा है, इसका जो एनर्जी हम लोग ई कंसीडर कर रहे हैं, ये ई हमारे वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है. तो क्योंकि ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होंगे इस सरफेस से. अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट हो रहे हैं और ये अब क्या हो रहा है, ये मूव कर रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो इनिशियली हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. और हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे, हमारा फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट लगेगा, और जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में हमारा मोशन होता है. तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो टुवर्ड्स द राइट की तरफ मूव करेगा इस तरह इनिशियली, ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ई का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डिफरेंट रेंजेस में हो सकता है. इसका मतलब है कि कुछ कुछ एनर्जीज, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो एक मिनिमम वैल्यू हो सकता है, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ठीक है. बट क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे ज्यादा होगा ऑब्वियसली. बट ऐसा नहीं है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो. ये हमारा पॉसिबल नहीं है. वो डिस्ट्रीब्यूट होके रहता है, किस कुछ के पास कम एनर्जी होता है, किसी के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है. तो जैसे ही ये लोग हमारा इजेक्ट होता है और ये ऐसे मूव करना चाहते हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, हम क्या करते हैं, हम इस जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, तो ये हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं. तो रिवर्स कर देते मतलब कुछ इस तरह से अब ये दिखेगा. तो अब हमने क्या किया, इसके
पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो नाउ वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे ही हम इसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, अब इस साइड में हमारा नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हो गया और इस साइड में हमारे प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अब डायरेक्शन क्या चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे हम पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन भी लेफ्ट से राइट को ही है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम पोलैरिटी ऐसे रिवर्स कर रहे हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है ना, अब वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियली जब हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स था वो टुवर्ड्स द राइट था, अब वो टुवर्ड्स द लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ऐसे अपना जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो इनिशियली अगर वो इस तरफ जा रहा था, अब वो क्या करेगा, दूसरी तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, क्योंकि वो दूसरी तरफ जाना शुरू करता है, और हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो अगर हम यहाँ पर दो प्लेट्स ड्रॉ कर दे, तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारा ये वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट है उसको हम बोलते हैं हमारा कलेक्टर प्लेट। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है उसको हम बोलते हैं एमिटर प्लेट। ठीक है, तो जिन जिन इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, जब हम रिवर्स पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं कि जैसे हम अपना पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, तो हमने क्या देखा कि अगर इनिशियली हमारा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा था, अब वो टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेगा। तो जिन जिन इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, वो क्या करेंगे, जस्ट हमारा कलेक्टर प्लेट को रीच करने से पहले अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। लेकिन जिन जिन इलेक्ट्रॉन के पास हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो लेस देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, देन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है वहां तक पहुंच के अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, तो दो ऑप्शंस हमारा जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके साथ वो मैच करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो करेक्ट है वो होगा कि the most energetic electrons emitted reverse their direction of motion just before reaching the other plate, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि कलेक्टर जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो कलेक्टर प्लेट रीच करने से जस्ट पहले ही रिवर्स हो जाता है। और ऑप्शन डी विच इज द कलेक्टर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर, जो भी हमने यहाँ पर शो किया था कि कलेक्टर हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये दो ऑप्शंस हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए। Hope you understood it well. Best of luck.